आदरणीय मध्य प्रदेश के मतदातागण, प्रिय परिवारजन, भाइयों बहनों, आप सभी को जय कांग्रेस। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एमएलए विधायक जिताना क्यों जरूरी है, इस बात को हम आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। भाइयों, कांग्रेस का विधायक होगा, उससे आप कहीं भी उसको रोक सकते हैं, उसकी गाड़ी को रोक सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के निदान हेतु निराकरण कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक को रोकने की हिम्मत आप में नहीं है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। और यदि आप रोकने की और अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास करेंगे तो आपको उल्टा जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा और आपकी हालत ऐसी कर दी जाएगी कि समस्या तो दूर, आप अपना जीवन संकट में डाल देंगे। निश्चित रूप से मैं तो समझता हूँ कि आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का वही परिवार खुशहाल है जिसके घर के आसपास कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर नहीं है। इसलिए कि कम से कम वह दिन भर झूठ और फरेब तो नहीं सुनता है, और झूठ और फरेब सुन सुन के 19 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता इतनी पक गई है कि अब सुनने की हिम्मत नहीं रह गई है। मित्रों, आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि 19 वर्षों में केवल झूठा प्रचार करके आदरणीय शिवराज सिंह जी ने पूरे प्रदेश को बहकाने का काम किया है। भाइयों बहनों, 19 वर्ष किसी भी मुख्यमंत्री को मिल जाए, निश्चित रूप से प्रदेश को विकसित होने में कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन वर्तमान सरकार और उसका पूरा मंत्रिमंडल केवल अपना घर बनाने में, उनके विधायक केवल अपने संपत्ति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिला बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के शोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसान आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, और तो और ले लीजिए, इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा है। कोई भी सरकारी तंत्र ऐसा नहीं है जिस सरकारी तंत्र का उपयोग आप करिए, ग्राम पंचायत से लेके ऊपर स्तर तक आप चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि जो मूल आवश्यकता है आपकी, जैसे आपको घर के लिए पैसा या जो भी सरकारी अनुदान मिलता है, किसी काम में बिना कमीशन के आपका कोई काम नहीं होता है। हर जगह एक कमीशन का रेट फिक्स है, ब्लॉक से लेके ऊपर तक आप चले जाइए, जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा। जब इस तरह का भ्रष्टाचार सर में बैठा हो और उसके निराकरण का तरीका भी हम ही हो, तो क्यों ना हम ऐसी सरकार को बदलने के लिए संकल्पित हों और एक सुर में स्वयं सरकार को और सरकार के दिल्ली में बैठे हुए आकाओं को ये बता दें कि मध्य प्रदेश का मतदाता जाग गया है, मध्य प्रदेश का मतदाता परिवर्तन करेगा और इस परिवर्तन की आगाज भोपाल से लेके पूरे प्रदेश से लेके दिल्ली तक जाएगी। और इनके आका यह जान लें कि यही परिवर्तन 2024 में भी होने वाला है और 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार हम दिल्ली में बनाएंगे और निश्चित रूप से देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करेंगे और खुशहाल बनाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्रत्याशी होना चाहते होंगे, उन्हें टिकट नहीं मिला होगा, हो सकता है किसी कारणवश किसी दूसरे को मिल जाए, वह योग्य हो। वर्तमान समय में टिकट को भी किनारे कर दीजिए, मध्य प्रदेश के इतिहास को देखकर हमें यह तय करना होगा कि हम अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, स्वयं को विकासशील गति में लाने के लिए, अपने बच्चों के पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए, उनको विकास की श्रेणी में आगे ले जाने के लिए प्रदेश में वर्तमान समय में हमें कांग्रेस की सरकार की आवश्यकता है और यह सरकार हम आप बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से टिकट मिले दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ, कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा उसका है, दिल खोल कर वोट दीजिए, इतना वोट दीजिए, इतने मतों से उसे जिताने का प्रयास करिए कि दूरबीन लगाकर देखने पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं प्रदेश के अंदर नजर ना आए।
और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए। यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास और भरोसा देता हूं कि कमलनाथ जी के द्वारा किए गए सारे वादा वचन पत्र में जो किए गए हैं, एक एक करके क्रमशः पूरा होंगे, समय पर पूरा होंगे। कमलनाथ जी अपना वचन निभाते हैं। इस बात का प्रमाण वो 15 महीने की सरकारों में उन्होंने दे दिया। यदि उन्हें पूरा 5 वर्ष काम करने का मौका मिलता तो मध्य प्रदेश, हमारे और आप जैसे बेरोजगार आज जो नमक रोटी के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए देश के अन्य राज्यों में अलग अलग कोना में भटक रहे हैं, शायद न भटकते। लोग शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, लेकिन दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए विवश हैं, मजदूरी करने के लिए विवश हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। वर्तमान सरकार की ना नीति सही है, ना नियत सही है, और जिस सरकार की नीति ना सही हो, नियत ना सही हो, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, 19 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर एक भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। 19 वर्षों में एक भी ऐसे विद्यालय महाविद्यालय नहीं बनाए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़माने में जितने भी विद्यालय बने थे, महाविद्यालय बने थे, स्कूल कॉलेज और उद्योग के धंधे स्थापित हुए थे, उसके अलावा किसी का क्रियान्वयन नहीं हुआ, किसी की स्थापना नहीं हुई, केवल उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। और ऐसे समय में होता है जब चुनाव होता है, हमारी आपके आंख में धूल झोंकने का काम होता है और हम आप मूर्ख बन जाते हैं। निश्चित रूप से आज आवश्यकता है, भारत का हम हृदय स्थली है, हमें मध्य प्रदेश कहा जाता है। हमें अपनी ताकत को समझना होगा और अपनी ताकत को पूरे देश के अंदर समझाना होगा कि हम मध्य प्रदेश के लोग पुराने इतिहास को बदलेंगे, 19 वर्षों की इस सरकार को हटाएंगे और वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को हम स्वयं बदल के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मित्रों, संकट हो तो कोई नहीं खड़ा होता, हमारी आपकी समस्याएं हो तो कोई नहीं खड़ा होता। आखिर हम सरकार का चुनाव क्यों करते हैं, हम मुख्यमंत्री या कैबिनेट क्यों बनाते हैं? सिर्फ इसके लिए कि जनता का कल्याण हो। भारत के लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, इस बात का एहसास वर्तमान सरकार और उनके नुमाइंदे को होना चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं है। हम आप चुनाव के समय केवल इनका दर्शन पाते हैं, इनसे मिल सकते हैं, लेकिन यदि चुनाव खत्म हो जाता है तो 5 वर्ष आप खोजते रहिए, कोई भी नेताजी आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता आपको 24 घंटे खड़ा मिलेगा, जहां आपकी आवश्यकता होगी आपको वहां खड़ा मिलेगा। आपको जब मन हो, यदि वो नहीं सुनता तो उसका भी आपके पास तरीके हैं, जो भी तरीका आप अपना सकते हो अपने काम के लिए, लोकतंत्र के लिए आप अपना सकते हो। आपको थाना पुलिस नहीं होगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ, आप उनके विधायकों के साथ, उनके एमएलए के साथ यदि आप किसी भी तरह की समस्या बताएंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा और 5 वर्ष चुनाव के बाद ही उनका दर्शन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस शौचालय के नाम पर ये लोग इतने करोड़ों पैसा खर्चा किए हैं और विज्ञापन में खर्चा किए हैं, काम तो किनारे कर दीजिए, काम तो बहुत दूर की बात है, विज्ञापन में जितना पैसा इनका खर्चा हुआ है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मैं स्वयं, मेरे घर में उस समय शौचालय बना था जिस शौचालय की प्रगति और परीक्षा या परिवेश में लाके लोगों के बीच में एक रोल मॉडल पेश कर रहे हैं कि मोदी जी आए तो ये स्थापना हो रही है, ऐसा हो रहा है, शौचालय बन रहे हैं। उस समय किया गया था, लेकिन उस समय का बजट इतना नहीं था कि उसे व्यापक स्तर में, व्यापक पैमाने में, और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की ये मंशा भी नहीं रहती कि हम विज्ञापन में पैसा खर्चा करें, हम काम करें। निश्चित रूप से शिक्षा का दर, शिक्षा के स्तर का दर, और इस तरीके से गांव-गांव, घर-घर हमारी बहन बेटियां बस्ता और झोला लेके 18-18 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करती थी पढ़ने। न स्कूल की व्यवस्था थी, न कॉलेज थे, उद्योग धंधे का तो कोई नाम नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने शुरू किया एक अभियान कि हम प्रदेश के लोगों को प्रदेश में जोड़ेंगे, प्रदेश में रखेंगे, प्रदेश में ही शिक्षित करेंगे, प्रदेश में ही प्रशिक्षित करेंगे, प्रदेश में ही उनको रोजगार देंगे और प्रदेश को ही मजबूत करेंगे। यह कांग्रेस की सोच थी।
और घर घर स्कूल, घर घर कॉलेज, जहाँ भी आप देखेंगे आज हमारी बहन बेटी अपने घर में पढ़ती हैं, गांव में पढ़ती हैं, शहर में पढ़ती हैं, प्रशिक्षित होती हैं। लेकिन शिक्षित और प्रशिक्षित होने के बाद 19 वर्षों में चूंकि सरकार नहीं है, आज बेरोजगारी का दंश झेल रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आज हर जगह ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर के स्तर में हर जगह व्यापक भ्रष्टाचार है, कोई सुनने वाला नहीं। कमीशन ना हो आपका कोई काम नहीं होगा। आपको दाने दाने के लिए आप मोहताज हो, लेकिन आपको 2000, 5000, 10,000 देना पड़ेगा, इस काम के लिए देना पड़ेगा कि आपको इंदिरा आवास स्वीकृत कराना है, जो कि आपका नैतिक अधिकार है। निश्चित रूप से इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, इतने व्यापक पैमाने पर अराजकता है, इसलिए मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यह निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थली है। हमें आपको जागना होगा और वर्तमान की इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, और वर्तमान इस सरकार को उखाड़ फोड़ फेंक के एक स्वच्छ, निर्भीक, न्यायप्रिय, जनता की हितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्थापित करके मध्य प्रदेश के लोगों को भविष्य के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम आप संकल्पित होकर काम करेंगे। मित्रों, बहुत से लोग प्रत्याशी हो सकते हैं, बहुत से लोग टिकट के दावेदार हो सकते हैं, निश्चित रूप से असंतोष हो सकता है। इस बार का चुनाव आपके टिकट का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और निश्चित रूप से इन्होंने तो तानाशाही इस तरीके से अपना लिया है कि यह सोचते हैं कि लोकतंत्र हम हैं, लोकतंत्र जनता नहीं है, हम जो सोचेंगे वह होगा। ऐसा नहीं है। जब चाहते हैं सरकार गिरा देते हैं, चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। महाराष्ट्र का हाल आपने देखा, रातों रात आपकी सुबह आंख खुलती है और शपथ ग्रहण हो जाता है। मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा, हर जगह देश के अंदर इनका उद्देश्य केवल सत्ता को प्राप्त करना है, वो चाहे जिस तरीके से मिले। इसलिए मैं आप सबसे, यदि कमलनाथ जी का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता तो निश्चित रूप से 5 वर्ष में मध्य प्रदेश के जो बाहर हम जैसे नौजवान मजदूरी करने में विवश हैं, आज प्रदेश में होते, इसलिए कि वो स्किल हैं, वो शिक्षित है, प्रशिक्षित हैं। आज हमारे आप जैसे बेरोजगार प्रदेश के दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास योग्यता है, हुनर है, लेकिन फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री और व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, मर रहे हैं, दाना बिना मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, टिकट, चुनाव, सारे चीज़ों को किनारे करके मध्य प्रदेश के इतिहास को बदलना है। और मध्य प्रदेश में इस सरकार को, वर्तमान सरकार तो चुनी हुई नहीं है, इस सरकार को बनाया गया है जबरदस्ती। जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है उन्हें तो लोकतंत्र में जनता प्रसाद देगी, लेकिन वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमको आपको लेना है। गद्दार कौन है ये जनता तय करेगी, गद्दारी कौन करता है ये भी जनता तय करेगी। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकिए और कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार की स्थापना करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह गारंटी के साथ कि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की जनता निराश नहीं होगी, हर आशाओं की पूर्ति होगी, हर बहन बेटियों के साथ न्याय होगा। और अत्याचारी, बलात्कारी, हत्या करने वाले लोग यह समझ लें कि अब दिन लद गए, कांग्रेस आने वाली है, औकात में आ जाएं और सुधार कर लें। अपराधी प्रवृत्ति के लोग, कांग्रेस के राज्य में इस तरह का नहीं होगा। महिलाएं, हमारी माँ, बहन, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अपने आदतों में सुधार करने की आदत डाल लो, नहीं प्रदेश से बाहर भेज दिए जाओगे, पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो। निश्चित रूप से भाइयों बहनों, मेरी आपसे सबसे विनम्र अपील है, आग्रह है, टिकट मिले, चुनाव मिले, प्रत्याशी हों, विधायक हों, जो भी हों, लेकिन आप इस बार स्वयं के लिए नहीं, प्रदेश के लिए, केवल मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, हम भारत का हृदय स्थली हैं, अपने स्वाभिमान के लिए एक बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार
पूरी बहुमत के साथ इतनी बहुमत दीजिए कि कितना भी विधायक 2-4 ये खरीदने का प्रयास भी करे तो इनकी हिम्मत ना हो। इतना बहुमत दीजिए, अब पूरी बहुमत के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार स्थापित करिए। मित्रों, आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, किसी भी व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं होती है कि वह उनका विरोध कर सके, वह उनकी अपनी समस्याओं को उनके सामने व्यक्त करे। माननीय शिवराज सिंह कहीं भी खड़े होते हैं जन आशीर्वाद निकालने हैं, अभी तो आप मिल भी सकते हो। जन आशीर्वाद जब खत्म होगा, चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद वो कहाँ हैं 5 वर्ष उनका पता नहीं चलेगा, उनके विधायकों का नहीं पता चलेगा। इनका उद्देश्य केवल स्वयं को भरना है, अपने घर को भरना है, अपने परिवार को भरना है, अपने परिवार की 7-8-10 पीढ़ियों की व्यवस्था करनी है। जनता जाए चूल्हे के भाड़ में। जब इस तरह के प्रवृत्ति का जनप्रतिनिधि हो, जब इस तरह के प्रवृत्ति के नेता हों, इस तरह के प्रवृत्ति के आपके एमएलए विधायक हों, तो निश्चित रूप से हमारा आपका कल्याण कहाँ से होगा। इसलिए मैं आप सबसे विनती के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस बार केवल प्रदेश की बात है, इस बार केवल देश और प्रदेश के चुनाव को लेके बात है, इस बार केवल मध्य प्रदेश के इतिहास की बात है। और निश्चित रूप से हमारा इतिहास हमेशा गौरवान्वित रहा है, हम दुनिया में जाने जाते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर